स्टूडेंट्स, जो आज हम लोग ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी मैंने एक दो वीडियोस बनाई हुई हैं इसके ऊपर, ठीक है। उसमें बेसिक रूल समझाए हुए हैं। नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नॉमेनक्लेचर आपको आता है ठीक से तो ऑर्गेनिक को करने में आपको बहुत कॉन्फिडेंस होता है। और ऑर्गेनिक की वेटेज अच्छी खासी है। अगर बोर्ड में देखा जाए तो 33% ऑर्गेनिक है, ठीक है। और इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स में ऑर्गेनिक बहुत है। तो नॉमेनक्लेचर अगर आपको ठीक से आता है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने में, ठीक है। तो अब इसके इस वीडियो में मैं ख़ास तौर से पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक से ज़्यादा जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो उनके अंदर नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उनकी बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे ऐसा कोई कंपाउंड है, इसका नाम नहीं ले रहा मैं अभी, बस खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये यहाँ पे है, इधर यहाँ पे CHO लगा है, इधर यहाँ पे CN लगा है, इधर यहाँ पे OH लगा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, ये CN नाइट्राइल साइनाइड कहते हैं, साइड में जाता है। तो जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं तो इसमें नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसके बारे में मैं समझाऊंगा। एक्चुअल में क्या है कि अब जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो इनके अंदर हम एक फंक्शनल ग्रुप को मेन मानते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और इन सब को जो साइड में आ जाते हैं इनको हम कहते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स। इनको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन प्रिंसिपल होगा और कौन सेकेंडरी होगा? तो उसके लिए एक प्रेफरेंस सीरीज़ होती है। तो प्रेफरेंस सीरीज़ हम लोग को याद रखनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल सीरीज़ मैं प्रेफरेंस सीरीज़ बना देता हूँ, लिख देता हूँ। प्रेफरेंस सीरीज़ के हिसाब से हम आगे फिर नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं। प्रिंसिपल आपको प्रेफरेंस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये प्रेफरेंस सीरीज़ है। प्रेफरेंस सीरीज़ हमने इसलिए बनाई है कि हमें पता चल जाए कि किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अगर एक साथ कई ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो उसमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है। एसिड एनाड्राइड ग्रुप है तो उसकी इससे कम है, एस्टर की उससे कम है, एसिड हैलाइड की उससे कम है, उससे कम एसिड अमाइड है। फिर नाइट्राइल्स है, एल्डिहाइड्स, कीटोन, एल्कोहल्स, अमीन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। फिर ये सब जो है सब साइड चेन में लगेंगे, पीछे ही लगते हैं। एल्काइल ग्रुप, एल्कॉक्सी ग्रुप, हेलोजन का जो हेलो ग्रुप कहेंगे उसे, और नाइट्रो ग्रुप एट्सेट्रा, ये सब पीछे लगते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं एसिड एनाड्राइड का कैसा होता है, ये एसिड एनाड्राइड होता है। ये एक एसिड है और दूसरा एसिड ये है, दोनों इथानोइक एसिड हैं, ठीक है। एक में से OH निकल जाए और एक में से H निकल जाए, ठीक है। तो इसमें जो बचेगा उसको एसिड एनाड्राइड कहते हैं, ठीक है। इसका H हट गया तो ये बचा O, इसका OH हट गया, वाटर निकल गया, तो इसको कहेंगे एसिड एनाड्राइड। अब ये देखो कि इसको एक इथानोइक एसिड से निकला है तो इसको कह सकते हैं इथानोइक एनाड्राइड, इथानोइक एनहाइड्राइड, या इसको कॉमन नेम में हम कह देते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। एनहाइड्रस का मतलब ये होता है वाटर ना हो, हाइड्रेटेड माने वाटर, एनहाइड्राइड, ठीक है। एक इथानोइक एसिड होता है, एक प्रोपानोइक एसिड होता, तब वाटर निकल के तब बनता, तो फिर उसको हम कहते हैं इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। मान लो अगर एक प्रोपानोइक एसिड है, ठीक है, और दूसरा इथानोइक एसिड है, ठीक है। एक का OH निकल गया और एक का H निकल गया, तो ये जुड़ के जो बना तो इसको हम क्या कहेंगे? इथानोइक प्रोपानोइक एनाड्राइड। इसको कहेंगे इथानोइक प्रोपानोइक एनाड्राइड। इज इट ओके? इस तरह से ये एनाड्राइड वाला ग्रुप होता है। इनको इतना बड़ा ना लिख के छोटा भी लिख सकते हैं, जैसे ये जो है ना, और एक ये CH3CO, ये इसको चाहे दोनों को इन दोनों को एक ही बार में लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं CH3CO डबल बॉन्ड O, इसको होल्ड, इसके बाद O लिख देते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं
CH3CO होल ट्वाइस O। अंडरस्टूड है कि इसके अंदर CH3CO 2 बार है, ये CH3 समझो, ठीक है। तो इस तरह से भी ये एसिड एनहाइड्राइड को नाम दे देते हैं, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड के अलावा एस्टर कैसे होते हैं, एस्टर का भी स्ट्रक्चर मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एस्टर में क्या होता है, RCOOR ग्रुप होता है, RCOOR डैश कह लो चाहे, ठीक है। जैसे CH3CO OCH3, इसमें पीछे से नाम देते हैं, इसको कहेंगे मिथाइल इथानोएट, इसको कहेंगे मिथाइल इथानोएट। एस्टर में O8 लगता है, एस्टर में O8 लगता है। मान लो अगर ये ऐसे होता CH3COOCCC, ठीक है, तो ये प्रोपाइल हो गया, तो ये प्रोपाइल इथानोएट, ठीक है, इसको कहेंगे प्रोपाइल। पीछे वाले को नाम पहले देना पड़ता है, प्रोपाइल इथानोएट। जिसके साथ C डबल बॉन्ड O लगा है ना, उसको बाद में लिखा जाएगा, उसको मेन माना जाता है। एस्टर में O8 लगता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर सपोजिंग ये है, ठीक है, ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इथाइल ब्यूटानोएट, इथाइल ब्यूटानोएट। एस्टर में O8 ग्रुप लगता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, फिर दूसरी चीज़ आपको समझाते हैं, नाइट्राइल वगैरह के, एसिड अमाइड के बारे में, एसिड हैलाइड के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ से मिटा देता हूँ, फिर आपको आगे की चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने एस्टर्स आपको समझा दिया। अब एसिड हैलाइड कैसा होता है, ये जैसे एसिड है, इसका OH हटा के Cl लगा दिया या Br लगा दिया, तो इसे एसिड हैलाइड कहते हैं, कॉमन। और क्योंकि ये इथानोइक एसिड से बना है, तो इथानॉइल क्लोराइड, इसको कहेंगे इथानोइल क्लोराइड, ठीक है। इसमें OIL लगता है, OYL, इथानॉइल क्लोराइड। अगर जैसे ये ऐसे होता Cl, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपानॉइल, प्रोपानोइल क्लोराइड, ठीक है। इसमें OIL लगता है, 3 कार्बन वाला, तो प्रोपानॉइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये एसिड हैलाइड हो गया, ठीक है। एसिड अमाइड में क्या होता है, एसिड अमाइड में क्या होता है, एसिड का OH हटा के NH2 लगा देते हैं। यहाँ मान लीजिए इसका OH हटा के NH2 लगा दिया, तो ये अमाइड हो गया। तो 2 कार्बन वाला है, तो ईथन अमाइड, इसको कहेंगे ईथन अमाइड। अगर 3 कार्बन वाला होता तो प्रोपन अमाइड, जैसे ये है, यहाँ पे NH2 लगा होता, OH हट के NH2 लगा दिया, तो इसको हम कहेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपन अमाइड, पीछे E हटा रहे हैं क्योंकि पीछे A आ रहा है ना। तो इस तरह से हम, ये इथान अमाइड हो गया, ये प्रोपन अमाइड हो गया। तो ये एसिड अमाइड की हमने बात बता दी आपको। नाइट्राइल्स में क्या होता है, नाइट्राइल्स में CN लगा होता है, नाइट्राइल्स में CN लगा होता है। कैसे, जैसे ये है, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन नाइट्राइल, इसको कहेंगे ब्यूटेन नाइट्राइल। क्योंकि E के बाद N आ रहा है, वावल नहीं है, AEIOU या Y होता तो E हट जाता है, बट अभी तो N आ रहा है, तो नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। 3 वाला होगा तो प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। CN वाले को नाइट्राइल कह देते हैं। एल्डिहाइड का आपको मालूम ही है, एल्डिहाइड्स में तो ऐसे होता है, किनारे पे डबल बॉन्ड होता है, H लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपानल। एल्डिहाइड में अल लगता है। कीटोन में डबल बॉन्ड हो बीच में कहीं होता है, जैसे ये है, तो इसको हम कहेंगे, ओन लगता है कीटोन में, इसको कहेंगे ब्यूटन टू ओन, ब्यूटन टू ओन, ये कीटोन हो गया, ठीक है। अल्कोहल के केस में क्या होता है, OH लग जाता है, तो ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपन 1 ऑल। अगर सेकंड कार्बन पे लगाओ, जैसे डबल 4 कार्बन है, तो इसको कहेंगे ब्यूटन टू ऑल, ब्यूटन टू ऑल। अल्कोहल के बीच पीछे में OL लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अमीन को देख लें। अमीन में क्या करेंगे हम, ये अमीन्स हैं, अमीन्स में NH2 लगा होता है। अगर ये इधर लगा है तो इसको हम कहेंगे प्रोपन अमीन, प्रोपन, E के बाद A आ रहा है ना, तो E हट जाएगा, प्रोपन अमीन। अगर NH2 कहीं बीच में है तो उसकी पोजीशन लिख देंगे।
इसको ब्यूटन 2 अमीन, इसको क्या कहेंगे, ब्यूटन 2 अमीन। ठीक है, इस तरह से अमीन हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा एल्काइन हो जाएगा, और ये सब साइड में लगते हैं। ठीक है, तो ये सब हटा के अब आपको मैं फिर क्वेश्चंस पे आता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो हमें प्रेफरेंस सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, जो मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नाम पीछे लिखा जाता है सफिक्स में, और जो सेकेंडरी वाले बनते हैं उनका नाम प्रीफिक्स में लिया जाता है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। सपोजिंग ये कंपाउंड है, यहाँ पे लगाते हैं CHO, यहाँ पे डबल बॉन्ड O दे देते हैं, और यहाँ पे OH दे दिया। ठीक है, अब ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये अल्कोहल है। हमें मालूम है एल्डिहाइड की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। एल्डिहाइड वाले को हम कहेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। ठीक है, अब ये जो है कीटोन वाला और अल्कोहल वाला ये सेकेंडरी हो गए, ये दोनों हो गए सेकेंडरी। ठीक है, अब जो प्राइमरी है, जो प्रिंसिपल है, उसका नाम पीछे आएगा अल। इसको अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे तो ये बन रही है लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग इसको नंबर कम देना है, तो ये तो किनारे ही है, तो नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, होगा क्या कि जब ये कीटोन वाला साइड में लग जाता है तो इसको नाम देते हैं कीटो, या ऑक्सो भी कह सकते हो, कीटो कह लो या ऑक्सो कह लो। और OH जब साइड में लगता है तो इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। सेकेंडरी जब हो जाता है तो इसका नाम अलग होता है, हाइड्रोक्सी कहते हैं। ठीक है, तो अब इस ग्रुप को, पूरे कंपाउंड का नाम कैसे लेंगे, ये अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। इसका H है और इसका K है, K बाद में आएगा, H पहले आएगा, तो हम कहेंगे 4 हाइड्रोक्सी, इसका नाम देंगे 4 हाइड्रोक्सी 3 कीटो। अगर ऑक्सो देते तो O के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल के देखते, K दिया है तो K के हिसाब से देख रहे हैं। 4 हाइड्रोक्सी 3 कीटो। ठीक है, 5 कार्बन वाला है, इसी के साथ कंटिन्यूस होगा, जगह नहीं इधर तो इधर लिख रहे हैं। पेंटा 1 अल कह सकते हो या पेंटानल भी कह सकते हो, पेंटन 1 अल कह लो या पेंटानल भी कह सकते हो। जब 1 पे होता है तो पोजीशन नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है 1 पे है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जब हम इस तरह से लिखते हैं तो नंबर में और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन लगाते हैं। ठीक है, देखिए नंबर है तो इसके इधर भी हाइफन है, इधर भी हाइफन है। पहला अल्फ़ाबेट बड़ा होता है, उसके बाद सब छोटे हैं। ठीक है, और अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट में कोई गैप नहीं देते हैं। ये पेंटानल इसके साथ ही लगा हुआ है, इधर जगह नहीं थी लिखने के लिए तो इधर लिख दिया। ठीक है, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन लगेगा। अब ये जितना भी है यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये क्या है, इसको कहते हैं प्रीफिक्स। इसकी इंपॉर्टेंस कम है तो इसलिए इसको पहले लगाते हैं। साइड चेन भी प्रीफिक्स या साइड चेन भी कह देते हैं इसे, जो भी साइड चेन में वो पहले लिखेंगे। ठीक है, और ये पेरेंट नेम है, पेंट मतलब 5 कार्बन वाला है तो इसको कहेंगे पेरेंट नेम। ठीक है, और ये जो पीछे वाला अल है ये सफिक्स कहलाता है और इसको कहते हैं या फंक्शनल ग्रुप नेम, फंक्शनल ग्रुप नेम। ठीक है, तो जब भी हम किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो अगर उसमें कोई साइड में है तो सबसे पहले उसको लिखो, फिर पेरेंट नेम बीच में आता है, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, बेंटेन जो भी है, पेरेंट नेम बीच में आता है, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो सबसे पीछे आता है। ठीक है, तो उसको सफिक्स में लिखते हैं। अब कोई चीज़ जब मेन होता है, प्रिंसिपल बनता है तो उसका नाम अलग होता है, और जब साइड में आ जाता है प्रीफिक्स में तो उसका नाम अलग होता है। अब जैसे एल्डिहाइड है, अभी यहाँ पे ये प्रिंसिपल है तो इसका नाम एंड में आ रहा है और इसको अल कह रहे हैं। अगर ये साइड में हो जाए, इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाए तो इसको फिर हम अल नहीं कहेंगे, फिर इसको हम कहते हैं फॉर्माइल या एल्डो। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। सपोजिंग ऐसे होता, यहाँ पे CHO है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एसिड की, हमें मालूम है एसिड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एल्डिहाइड, तो इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3, ये साइड में चला गया, इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गया। तो अब यहाँ पे इसको हम कहेंगे 3 एल्डो प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, या
3 फॉर्माइल भी कह सकते थे, एल्डो को या फॉर्माइल को 3 फॉर्माइल प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, तो जो जिसकी इंपॉर्टेंस कम है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। तो प्रिंसिपल को नाम पीछे आता है, ओइक एसिड जो आ रहा है ये प्रिंसिपल का सफिक्स का नाम पीछे आएगा, और जो सेकेंडरी बन गया है उसका नाम पहले आ गया, ये एल्डो, और ये पेरेंट नेम में प्रोपानोइक, प्रोपान जो है 3 कार्बन के लिए है। तो इस तरह से हम नाम लिखते हैं। तो एक मैं टेबल बना देता हूँ कि जब वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो सफिक्स में उसके नाम में क्या लिखा जाता है, और अगर वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसके वो प्रीफिक्स में लिखा जाएगा तो उसका नाम क्या होगा। ठीक है, इसको मिटा के मैं लिखता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये लिख दिए कि अगर कोई ग्रुप जैसे है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, अगर मेन है वो तो उसको सफिक्स में लिखेंगे अल, और अगर वो सेकेंडरी है तो उसको प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा, फॉर्माइल लिख सकते हो या एल्डो। अभी इसको एग्जांपल लेके मैं समझा दूंगा, इनको समझ लेते हैं एक बार। एल्कोहल है, एल्कोहल अगर मेन में है तो उसको उसमें ऑल लगाएंगे, और साइड में है तो उसको हाइड्रोक्सी लगाते हैं। ऐसे ही अमीन अगर मेन में है तो अमीन लिखेंगे, और अगर साइड में इंपॉर्टेंस कम है सेकेंडरी में तो अमीनो लिखते हैं। ऐसे ही अगर नाइट्राइल मेन में है तो नाइट्राइल लिखते हैं, और साइड में होगा इंपॉर्टेंस कम होगा तो साइनो। ऐसे ही कीटोन अगर मेन है तो ONE लगता है, ओन, और अगर इंपॉर्टेंस कम है साइड में है तो कीटो या ऑक्सो लिखा जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड जब मेन में होता है तो उसका ओइक एसिड लगता है, और अगर साइड में होता है तो उसको हम कार्बोक्सी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में, इस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। तो अब इसको कैसे नाम लिखते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ये प्रेफरेंस सीरीज़ आपको मैंने बता दी है, और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब 1-2 एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। तो एक एग्ज़ाम्पल लेके यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, एक एग्ज़ाम्पल छोटा सा लेके समझा देते हैं यहाँ पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इनका यूज़ करते हैं मेन में। ठीक है, ये सारों का नहीं लिखा है मैंने, जो मेन यूज़ होते हैं उनका लिखा है। मान लीजिए ये आपका कोई कंपाउंड है, इसमें COH मेन है, और अगर हमने कीटोन लिया तो ये किनारे आ जाएगा, ये OH लिया, ये एल्डिहाइड मान लो ले लिया हमने, यहाँ पे CHO ले लिया। ठीक है, और हमने मान लीजिए एक यहाँ पे CN ले लिया। ठीक है, तो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये मेन फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? COH। तो इसको 1 नंबर कम देते हैं, किनारे है तो 1 दे दिया, 2 3 4 5। अब ये CN तो पूरा ही जाएगा साइनों में। ठीक है, इसको हाइड्रोक्सी लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर OH साइड में होगा, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल साइड में होगा तो उसका नाम हाइड्रोक्सी होगा, तो ये हाइड्रोक्सी हो गया। और कीटोन अगर साइड में होगा, ठीक है, ये कीटोन है, साइड में होगा तो कीटो लिखो या ऑक्सो लिख दो, तो हमने इसको मान लो कीटो लिख लिया। एल्डिहाइड अगर साइड में होगा तो या तो फॉर्माइल लिखो या एल्डो लिखो, मान लेते हैं हमने फॉर्माइल लिख लिया। और CN जब साइड में होता है तो इसको हम साइनो कहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस कम है, सेकेंडरी है। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और सब सेकेंडरी हैं, इसको साइनो कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका अगर हम नाम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नाम में हम कैसे लिखेंगे वो समझा देते हैं। अब इसको हटा देते हैं, एल्कीन अमीन्स को हटा दें यहाँ से इतना। ठीक है, और जगह हमें यहाँ पे मिल जाएगी लिखने के लिए, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कौन आ रहा है, यहाँ पे C है, और हाँ ये C आ गया सबसे पहले, तो हम लिख दें 5 साइनो। यहाँ भी जगह है, यहाँ लिख देते हैं 5 साइनो। ठीक है, ये हो गया। फिर अब F आ जाएगा, 5 पे ही 4 पे फॉर्माइल है, 4 फॉर्माइल। ठीक है, 4 फॉर्माइल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर ये कीटो है, ये हाइड्रोक्सी है, फिर हाइड्रोक्सी आ जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्सी के बाद 3 कीटो, कंटिन्यूअस होगा, उधर जगह नहीं है, 3 कीटो, और ये 5 कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन बनेगा,
क्योंकि CN जाएगा तो उसका C भी जाएगा, तो 3 कीटो पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये सब जो है प्रीफिक्स में चला गया, यहाँ तक ये सब प्रीफिक्स में चला गया, क्योंकि ये सब सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप थे, इनकी इंपॉर्टेंस कम थी, तो ये सेकेंडरी में चला गया। तो सेकेंडरी में जब होते हैं तो इनका नाम ये होता है, जब मेन होते हैं तो इनके नाम ये होते हैं। तो पेंटानोइक एसिड में ये पेंटन जो है ये तो पेरेंट नेम हो गया, ओइक एसिड सफिक्स हो गया ये। ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ओइक एसिड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो उसका ओइक एसिड लिख दिया गया। तो इस तरह से जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है उसका नाम पीछे जाता है, और जिसकी इंपॉर्टेंस कम होती है उसको पहले लिखते हैं प्रीफिक्स में। तो जब प्रीफिक्स में लिखते हैं तो उनको क्या नाम दिया जाता है? जैसे अल्कोहल में हाइड्रोक्सी कहते हैं, अल्डिहाइड के केस में फॉर्माइल कहते हैं, कीटोन के केस में कीटो कहते हैं, नाइट्राइल वाले केस में साइनो कहते हैं। तो उस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, फिर और समझ में आ जाएगा। हटाता हूँ इसे। स्टूडेंट्स, अब हमने समझ लिया ये चीज़ें, इस पर एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए ये आपका कंपाउंड है, यहाँ पे मान लीजिए OH लगा है। ठीक है, तो OH की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है यहाँ पे। अगर कोई साइड में लगा भी ले, मान लो NO2 लगा लिया, NO2 की इम्पोर्टेंस कम होती है। ठीक है, और एक और लगा लेते हैं, फ्लोरीन या क्लोरीन लगा लेते हैं। तो OH की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है नाइट्रो से और हेलो से, तो इसको नंबर यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ये अल्कोहल इज़ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसको एंड में OL लगाना पड़ेगा। ये सब तो साइड के हैं, ये क्लोरो हो गया, ये नाइट्रो हो गया। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो हम कहेंगे 4 क्लोरो 3 नाइट्रो। ठीक है, C पहले आता है, N बाद में आएगा। तो 4 क्लोरो 3 नाइट्रो, और ये 4 कार्बन वाला है, तो इसको हम कहेंगे पेंटानॉल, या 1 है तो 1 पेंटन 1 ऑल। देख रहे हैं, OL ऑल यूज़ कर रहे हैं अभी, क्योंकि अल्कोहल जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर इसी की जगह हम कंपाउंड को ये ले लें, अगर कंपाउंड को इस तरह से ले लें, यहाँ पे OH लगा रहने दें और यहाँ पे CHO ले लें। ठीक है, अब जब यहाँ पे CHO ले लिया तो CHO मेन हो गया, OH की इंपॉर्टेंस कम है। प्रेफरेंस सीरीज़ में हमने देखा था एल्डिहाइड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, अल्कोहल की इंपॉर्टेंस कम है। तो ये सेकेंडरी हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया 1 2 3 4 5। ये एल्डिहाइड जो है ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया, और OH जो है सेकेंडरी हो गया। ठीक है, अब जब OH सेकेंडरी हो जाता है तो उसका नाम प्रीफिक्स में क्या आएगा? हाइड्रोक्सी। अब उसको OL नहीं यूज़ करेंगे। OL कब करते हैं? जब वो मेन होता, उस समय वो राजा था, यहाँ पे मेन था। बट अभी तो यहाँ पे मेन नहीं है, अब तो राजा ये हो गया, मेन ये है, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कहेंगे? 5 हाइड्रोक्सी। जब सेकेंडरी में होगा तो उसका नाम अलग होगा, तो ये होगा। और जब प्राइमरी मतलब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है तो उसमें तब ये नाम यूज़ करते हैं। तो अभी इसको हम नाम क्या कहेंगे? 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, और 5 कार्बन वाला और एल्डिहाइड है तो पेंटानल, पेंटानल AL आल यूज़ करते हैं एल्डिहाइड के केस में। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की इस तरह से यूज़ करते हैं, और सेकेंडरी के लिए वैसा यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, फिर एक एग्जांपल आपको और समझा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और लेके मैं समझा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए ये कंपाउंड है, ये NH2 लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं OCH3 लगा हुआ है। तो मेन ये है फंक्शनल ग्रुप, ये तो साइड में माना जाता है अल्कोक्सी। 1 2 3 4 5, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि ये साइड में है तो इसको कहेंगे मिथॉक्सी। ये 2 मिथॉक्सी पेंटेन अमीन। ई हट जाएगा क्योंकि पीछे A आ रहा है, पेंटन अमीन। ठीक है, अब इसी को दूसरी तरह से देखिए, अगर इसमें एक कीटोनिक ग्रुप हम इंक्लूड कर दें, ये OCH3 यहीं रहने दें। ठीक है, बल्कि OCH3 को हटा देते हैं, खाली कीटोनिक ग्रुप को देख लेते हैं। ये कीटोनिक ग्रुप इंक्लूड कर दिया,
और बल्कि कीटोनिक ग्रुप और इधर किनारे कर दें तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इधर कर दिया तो कीटोन की इंपॉर्टेंस अमीन से ज़्यादा है, तो इसको नंबर कम देने की कोशिश करेंगे, तो इधर से नंबर देंगे 1 2 3 4 5, तो ये साइड में चले गए। अब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गए और मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। तो कीटोन के केस में हमें एंड में ONE लगाना है, तो हम इसका अब नाम लेंगे 5 अमीनो पेंटन 2-ON। देख रहे हैं, अमीन की जगह अमीनो हो जाता है, जब साइड में लगता है तो अमीनो हो जाता है, और कीटोन में ओन लगता है एंड में, तो पेंटन, और सेकंड कार्बन पे है डबल बॉन्ड हो तो पेंटन 2-ON। ठीक है, अब इसी को और कंपाउंड को देख लेते हैं इसी में कि अगर ये कंपाउंड इस तरह से होता, डबल बॉन्ड कीटोन का भी होता बट ये CN हो जाता, तो अब क्या है, CN की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, नाइट्राइल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो इसको 1 देंगे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये भी साइड में हो गया, ये भी साइड में हो गया, इन दोनों की इंपॉर्टेंस कम हो गई, ये सेकेंडरी फंक्शनल हो गए और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया ये। ठीक है, और जब ये प्रिंसिपल होता है साइनाइड CN वाला तो उसको नाइट्राइल कहते हैं, तो ये अमीनो में चला गया, ये कीटो में चला गया, तो हम कहेंगे 5 अमीनो 4 कीटो। देख रहे हैं, पहले ओन लगाया था हमने, अब कीटो लगाना पड़ रहा है, क्योंकि कीटोन जब साइड में होता है तो उसको कीटो या ऑक्सो कहते हैं। तो 5 अमीनो 4 कीटो पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल में E यहाँ पे ले दे रहे हैं क्योंकि पीछे N आ रहा है, जब वावल AEIOU या Y आता है तब E हट जाता है, तो ये हो गया 5 अमीनो 4 कीटो पेंटेन नाइट्राइल। तो मैंने क्या दिखाया आपको कि जब कोई मेन होता है तो उसका नाम अलग होता है, जब वो साइड में लग जाता है सेकेंडरी तो उसका नाम अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इनको याद रखना होगा। ओके, तो मैं अब और जो इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, और भी सारे रूल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, एक दूसरी वीडियो में कराऊंगा, क्वेश्चंस लेके फिर उनकी सारी की प्रैक्टिस करा दूंगा। तो ये मैंने सारे रूल्स आपको समझा दिए। अब हम इसके अंदर आप इसको ये याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेफरेंस सीरीज को याद करना पड़ेगा, और सेकेंडरी में क्या कहते हैं, प्राइमरी में क्या प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो तो क्या कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उनको भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, और मेरा जो चैनल है केमिस्ट्री बाय SK अग्रवाल, उसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके।